अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी। EWS यानी सीधे तौर पर सवर्ण समाज के गरीबों को 10% आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 13 सितंबर से इस पर चल रही बहस को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने अगले 5 दिनों में पूरा करने की बात कही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में EWS कोटे पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने इसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। याचिकाकर्ताओं की दलील इतनी मजबूत है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर मनुवादी समाज के बीच हलचल मच गई है। जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर मोहन गोपाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलीलों के बाद इसकी खूब चर्चा हो रही है। डॉक्टर गोपाल ने इस मामले पर सुनवाई कर रहे पीठ के सामने जो तर्क रखे हैं वह सबको जानना जरूरी है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए उन्होंने कहा कि आरक्षण को वंचित समूह को प्रतिनिधित्व देने का साधन माना जाता रहा है, लेकिन EWS कोटा ने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से उलट दिया है। EWS कोटे का लाभ अगड़े वर्ग को मिलता है, लेकिन इससे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग बाहर हो जाते हैं। ऐसा होने से संविधान की मूल भावना का उल्लंघन होता है, जिसके तहत समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में दलील देते हुए डॉक्टर मोहन गोपाल ने 103वें संशोधन पर भी सवाल उठाया, जिसके तहत यह आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन संविधान पर हमले के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर EWS वास्तव में आर्थिक आरक्षण होता तो यह जाति के बावजूद गरीब लोगों को दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। डॉक्टर गोपाल ने समझाया कि EWS कोटा लागू होने से पहले जो आरक्षण मौजूद थे वे जाति पहचान पर आधारित नहीं थे, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की कमी पर आधारित थे। डॉक्टर गोपाल ने यह भी कहा कि 103वें संशोधन में कहा गया है कि पिछड़े वर्ग EWS कोटा के हकदार नहीं हैं। यह केवल अगड़े वर्गों में गरीबों के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कुमारी बनाम केरल राज्य में यह कहा गया था कि सभी वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में शामिल होने के हकदार हैं। अपनी दलील पेश करते हुए डॉक्टर गोपाल ने कहा कि हमें आरक्षण में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम प्रतिनिधित्व में रुचि रखते हैं। अगर कोई आरक्षण से बेहतर प्रतिनिधित्व का तरीका लाता है तो हम आरक्षण को अरब सागर में फेंक देंगे। उन्होंने अपनी दलील देते हुए कहा कि किसी की भी फाइनेंशियल कंडीशन एक क्षणिक स्थिति है। यह लॉटरी जीतने या जुआ हारने जैसी किसी एक घटना से बदल सकती है। इससे पहले शिक्षाविद मोहन गोपाल ने दलीलों की शुरुआत करते हुए EWS कोटे की जमकर आलोचना की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि EWS कोटा अगड़े वर्ग को आरक्षण देकर छलपूर्वक और पिछले दरवाजे से आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास है। बताते चले कि चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने EWS कोटा संबंधी 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की है। इसके बाद से EWS कोटा, जिसे बहुजन समाज के लोग सुदामा कोटा कहते हैं, को लेकर बहस शुरू हो गई है। इधर दूसरी ओर आरक्षण की लगातार समाजशास्त्रीय व्याख्या करने वाले JNU के प्रोफेसर और प्रख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर विवेक कुमार ने इस बहस के बीच ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया है और आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए इस बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने जो बिंदु तैयार किए हैं इसके मुताबिक उनका कहना है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। प्रोफेसर विवेक का कहना है कि गरीबी के कारण पिछड़ापन दूर करने के अन्य उपाय भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि सवर्णों के पास सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पूंजी का हजारों वर्षों का बैंक है। प्रख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर विवेक का कहना है कि आरक्षण हजारों वर्षों से समाज के अनेक आयामों में वंचना झेल रहे समाजों को प्रतिनिधित्व देना है। तो आरक्षण में क्रीमी लेयर पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय है। उनका कहना है कि हजारों वर्षों की सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक विपन्नता मानव अधिकारों की क्षति एवं आर्थिक विपन्नता में कोई समानता नहीं हो सकती। बता दें कि SC, ST, OBC समाज EWS कोटे का लगातार विरोध कर रहा है।
यहाँ तक कि राजनीतिक मोर्चे पर डीएमके ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। देखना यह है कि 5 दिनों की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट EWS यानी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन को लेकर क्या फैसला सुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।